आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश आप लोगों के साथ फिर से आ गई। ठीक है, तो ऐसा है, आपने अपने असिस्टेंट टीचर्स के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, इंग्लिश की एक्टिविटीज भी की हैं। आज जो हम करने वाले हैं ना टॉपिक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जो ये हम करने वाले हैं ये मोस्टली यूज होता है। अब ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या चीज होती है ना? आर्टिकल्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। आप कभी ए यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, द यूज कर, जब ये चीजें यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? किसके आगे हमें अ लगाना है, किसके आगे हमें एन लगाना है, हमें नहीं पता चलता। तो ये सब क्या चीज होती है? ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। ए, एन, चलिए लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा। आपका देखिए, हम ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, द लगाते हैं, ये सब हमारे क्या है? इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। सो अ, एन एंड द आर स्पेशल वर्ड्स used before nouns and noun phrases. noun से पहले यूज होते हैं और इन्हें हम कहते हैं क्या? They are called articles. A and an are called the indefinite articles. A और an को हम क्या कहते हैं? A and an को कहते हैं indefinite. Indefinite articles. ओके, और द को क्या कहते हैं हम? द को कहते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल, आर्टिकल, ओके, डेफिनाइट आर्टिकल। A and an are called the indefinite articles because they indicate any person, animal and thing in a general way. ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं पर्सन को, एनिमल को और थिंग को। ओके, इन अ जनरल वे। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। द जो होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। कैसे? बिकॉज इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। ये तो जर्नल वे में यूज होते हैं, ये सारे जर्नल वे में, है ना। लेकिन जो द है वो डेफिनाइट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि वो पर्सन, एनिमल और थिंग को एक पर्टिकुलर वे में इंडिकेट करता है, इन अ पर्टिकुलर वे। पर्टिकुलर, ठीक है। ऐसे आप टेबल बना सकते हैं, एक टेबल बना लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना, फ्लो चार्ट टाइप। इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे क्या बताए थे मैंने? ए एंड एन है, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं, पहले इनको हटा देते हैं। The articles A is used before singular countable nouns or noun phrases beginning with consonant sounds. अब देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, पहले सिंगुलर होना चाहिए वो वर्ड, काउंटेबल होना चाहिए वो वर्ड, ठीक है। जैसे अ बॉल, अ हट, अ काफ, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजुअल प्रैक्टिस, ठीक है। और the article an is used before singular countable noun or noun phrases begin with vowel sounds. अब जो an है वो किसके आगे रहता है? आपको पता है vowels क्या थे? पढ़े थे आपने, थर्ड में पढ़े थे आपने vowels, a, e, i, o, u, ये क्या थे हमारे सारे? These were vowels. Okay? तो अब जो भी वर्ड इन वॉल्स वाले वर्ड से शुरू होते हैं ना, उसके आगे क्या लगता है? एन लगता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सपोज एप्पल, एप्पल, एप्पल क्या वॉल से शुरू हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिकॉज ए लगा है, तो यहाँ इसके आगे क्या लगेगा? एन एप्पल, ठीक है। तो क्या लगेगा? एन एप्पल। तो जो वर्ड्स हमारे वॉल से शुरू होते हैं
उनके आगे क्या लगता है, उनके आगे लगता है एन। ठीक है, चलिए, अरे वाह, एक्सरसाइज भी शुरू होगी फटाफट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। बड़े आराम से मजे से करनी है ये एक्सरसाइजेस हमें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज ए। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि दो तरीके के आर्टिकल्स हैं हमारे पास, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं और जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसमें क्या होती है, वॉवल साउंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज ए से। डैश आइसक्रीम, डैश आइसक्रीम, तो यहाँ क्या आएगा, एन आइसक्रीम, बिकॉज आई वॉवल साउंड है ना, एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। नंबर 2 लीजिए, यूरोपियन। अब जो साउंड आ रही है वो य आ रही है, य साउंड वॉवल साउंड में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अ यूरोपियन। ठीक है, नंबर 3 पे आइए, अर्न। अब अ साउंड जो य आ रही है वो भी नहीं है, तो ये इसमें आप देखेंगे अर्न, तो वॉवल साउंड में क्या आ रहा है, अ, तो वो क्या आएगा, एन अर्न। नंबर 4 पे आइए, यूनिवर्सिटी, य साउंड, य इसमें नहीं है वॉवल में, तो यहां क्या लगेगा, अ यूनिवर्सिटी। आपको साउंड्स को पहचानना है कि क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वो वॉवल साउंड है। ओके, 5th इज अफ्रीकन। अ साउंड है तो क्या लगेगा, एन अफ्रीकन, अफ्रीकन। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाइए। नंबर 6 कहता है एस्किमो, ई, तो क्या आएगा, वो वॉवल है, ई साउंड है, तो लगेगा हमारा एन एस्किमो, एन एस्किमो। नंबर 7 पे आ जाइए। नंबर 7 सेज एन एयर। अब ए जो साउंड है वो जो आ रही है वो वॉवल्स की आ रही है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, एन एयर, एन एयर, एच इज साइलेंट है ना, तो प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा। ओके, नंबर 8 सेज 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन में क्या आएगा, अ, वन, वन, तो व साउंड आ रही है, तो वो हमारा वॉल्स में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 रुपी कॉइन। ठीक है, 9th पे आ जाइए। 9th सेज कलर, कलर, सो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या लिखेंगे, अ कलर। 10th पे आ जाइए, ये यूनिफॉर्म, यह साउंड है, तो यह भी नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम लिखेंगे अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ओके, नाउ 11th पे आ जाइए। 11th सेज ऑनेस्ट मैन, ऑ साउंड आ रही है, ऑ आ रही है तो वो वॉल्स में होता है, तो लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन, मैन। ठीक है, 12 पे आ जाइए। 12 सेज पुलिसमैन, पुलिसमैन, अ पुलिसमैन, अ पुलिसमैन। ओके, अ पुलिसमैन। तो ये आपके हो गए सारी एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये आप कर लीजिएगा। आगे क्या बता रहा है, डेफिनेट आर्टिकल। व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जिसमें हम द यूज करते हैं। जैसे वी यूज द व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। जब हम किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली खास करके बात करते हैं उसमें द यूज करते हैं। देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, द ट्री बेयर्स मैंगोज। द ट्री यानी कि वो ट्री, उसमें मैंगोज लगते हैं जो मेरे घर के पास है। We do not use the before uncountable nouns, proper nouns and abstract nouns when we are speaking in general. अब ये बड़े ध्यान देने की चीज है, अभी हम करते हैं इसको। ये है हमारे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल
आर्टिकल। ओके, इसमें क्या यूज होता है हमारा द, ठीक है, द यूज होता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है। और हम उसको कहाँ नहीं यूज करते, हम उसे यूज नहीं करते कहाँ, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। डू नॉट यूज इट बिफोर, डू नॉट यूज बिफोर, बिफोर इसके बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, nouns, proper nouns, and abstract nouns. ठीक है, अब हम कहाँ नहीं यूज करते इनको, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। अब ये कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, काउंटेबल नहीं है, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, सो इट इज आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, टू द म्यूजिक नहीं होगा। माई कजन लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले द नहीं यूज होता। However, we use the before uncountable nouns that have been made particular. हम कभी-कभी इसको यूज करते हैं uncountable nouns के आगे अगर उसे particular बनाया गया उस चीज को, जैसे I do not like the music they are playing, ठीक है, the music, the water dripping from the roof, ठीक है। We use the before things that are only one of their kind. ज्यादातर हम the कहाँ यूज करते हैं, the वहाँ यूज करते हैं जो चीजें अपने आप में सिर्फ एक है, जैसे उन्होंने कहा द अर्थ, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कोई तो नहीं है ना कैपिटल, एक ही है ना, तो उसका नाम करें तो हम द लगाएंगे। अब अर्थ भी एक ही है, ऐसे ही द सन, ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे कहाँ यूज होता है द यूज होता है, इट इज यूज्ड it is used before things that are one of its kind, one of its kind, ठीक है, उन चीजों के आगे यूज होता है जो सिर्फ एक है, जैसे हमारी अर्थ हो गई, सन हो गया, है ना, ठीक है, उसके जैसा कोई और नहीं है। We use the before things that are only one of its kind, like the earth, the capital. We use the before superlative. Superlative से पहले भी the use होता है, जैसे आफ्ताब is the tallest boy, है ना, my Mount Everest is the highest mountain. We use the before names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, holybooks, trains, ships, aeroplanes. Okay, हम ये पर्टिकुलर नेम्स के आगे भी यूज करते हैं इनको, जैसे कि हम इन्हें यूज करते हैं, कहाँ यूज होते हैं, नेम्स ऑफ प्लेसेस, थिंग्स, पर्टिकुलर नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स के आगे भी यूज होता है, ठीक है, रिवर्स वगैरह के। चलिए अब इसके हम एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी से अपनी बुक्स खोलिए, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर ईच कॉन्टेक्स्ट, क्रॉस बोथ इफ नन इज नीडेड। अगर तो यूज में है तो हम उसे टिक मार्क करेंगे, अगर नहीं यूज करना तो हम उसे क्रॉस करेंगे। देयर इज अ या एन एग इन अ या द बास्केट। देयर इज एन एग, क्योंकि एग तो किसके साउंड है, ए की, तो वो किस में आता है, वाउल्स में आता है। चलिए एक्सरसाइज बी क्वेश्चन 1 says there is an egg in
द बास्केट, बास्केट, ठीक है। तो द यूज हुआ हमारा और एंड यूज हुआ हमारा। हु इज डैश हेयर टू द थ्रोन, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, हु इज द, हु इज द हेयर on the throne, ठीक है। Who is the heir on the throne? An elephant, यहाँ आएगा हमारा थर्ड में an elephant, an elephant was standing next to, was standing next to next to a tree, a tree, a यूज हुआ हमारा और यहाँ पर an यूज हुआ। फोर्थ, डू यू कैरी एन अम्ब्रेला टू स्कूल, क्या आप अम्ब्रेला कैरी करते हैं स्कूल में? डू यू कैरी, एन आएगा यहाँ पर, एन अम्ब्रेला टू स्कूल, ओके। नाउ द फिफ्थ वन सेज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यहाँ आएगा हमारा, ये बहुत अच्छी saying है, क्या बोलते हैं, an apple a day, apple a day keeps the doctor away, the doctor away, okay, an apple a day keeps the doctor away, and apple, ओह मैंने गलत लिख दिया, एप्पल यहाँ आना था, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। अगर आप रोज रोज एप्पल खाएंगे डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा, है ना। अगला क्या कहता है, वी सॉ एन ईगल सिटिंग ऑन अ पिलर, वी सॉ एन ईगल सिटिंग, ईगल sitting, an eagle sitting on a pillar, pillar, on a pillar. Do you take a sugar in your tea or the sugar in your tea? इसमें तो कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो हम लिखेंगे डू यू टेक शुगर इन योर टी, ठीक है, ये ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। एथ वन सेज वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर, इसमें ना अ लगेगा ना द लगेगा, ये सीधा सेंटेंस आएगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड वाटर, हम पानी और खाने के बिना नहीं रह सकते। अगला क्या कहता है, नाइन्थ वाला, वी ऑर्गेनाइज्ड अ या द अ सरप्राइज पार्टी ऑन आवर फ्रेंड्स बर्थडे, हमने फ्रेंड के बर्थडे पे एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो हम लिखेंगे वी ऑर्गेनाइज्ड, वी ऑर्गेनाइज्ड अ सरप्राइज पार्टी, अ सरप्राइज पार्टी, ठीक है, a surprise party on our birthday, friend's birthday. 10th is that is the shop I was looking for, वो shop मैं ढूंढ रहा था, that is the shop I was looking for, तो यहाँ क्या आएगा, the आएगा, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज फटाफट फिनिश कर लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये, ओके। अब हम आगे चलते हैं।
एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज सी करेंगे हम। Underline the definite articles that are correctly used. Circle the ones that are wrongly used. अब जो तो गलत तरीके से आर्टिकल यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल है ना, उसको क्या करना है, हमने सर्कल करना है और उनको हमने अंडरलाइन करना है जो सही तरीके से यूज हुए हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द चिल्ड्रन लव टू वॉच द कार्टून फिल्म्स। यहाँ क्या है, हम द चिल्ड्रन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सर्कल किसको करेंगे, इसमें हम द को, द चिल्ड्रन, तो हम इसमें सर्कल करेंगे द, और चिल्ड्रन लव टू वॉच द कार्टून फिल्म, दोनों जो द लिखे हैं इसमें उनको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट है सी का, तो उसमें जहां जहां आपने द लिखा है उसको आप क्या करेंगे, उसको सर्कल कर देंगे। नंबर 2, द कार्टून फिल्म्स made earlier were much simpler than the ones made today. Wow, वो कह रहे हैं वो कार्टून फिल्म्स बहुत सिंपल होती थी जो पहले बना करती थी आजकल की कार्टून फिल्म से। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें द हमारा प्रॉपर्ली यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें द को, दोनों द को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों द को अंडरलाइन कर देंगे। द मिकी माउस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून कैरेक्टर्स। द मिकी माउस नहीं होगा, मिकी माउस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून कैरेक्टर्स। जो फर्स्ट द है उसको हम क्या करेंगे, उसको करेंगे हम सर्कल, क्योंकि वो गलत यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन जहां इसने ये कहा द मोस्ट फेमस कार्टून, उस द को आपने क्या करना है, उस द को अंडरलाइन करना है। नाउ फोर्थ पे आ जाइए। द डिज्नीलैंड इज अ थीम पार्क इन the California and the people from all around the world come to the theme park. देखिए, जो इसमें पहले लिखा है the Disneyland, तो उसमें जो the है वो होगा सर्कल। इस थीम पार्क इन the California नहीं होगा, तो the जो है उसको भी आप सर्कल कीजिएगा कैलिफोर्निया से पहले। and the people, इसको भी आप सर्कल कीजिए, ये भी गलत है। From all around the world, around the world, ये जो the यूज हुआ है ये सही यूज हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। Come to the theme park, तो ये जो the है इसका थीम पार्क का, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। Now फिफ्थ पे आइए। It is a great place for the tourists. अब जो यहाँ the यूज हुआ है वो गलत यूज हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिफ्थ में the को सर्कल करेंगे। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज अपने असिस्टेंट टीचर्स के साथ कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी उनकी हेल्प चाहिए आप लीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए, और पहले ये करने की कोशिश खुद किया करिए ताकि आपको पता चले कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो उसको फिर हमने टीचर से कैसे पूछना है और दोबारा से समझना है। चलिए अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो है एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी कहता है इंसर्ट द wherever it is necessary, put a cross where it is not needed. इंसर्ट द यूज करना है जहां जहां जरूरी है और जहां नहीं यूज करना वहां आप क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सेज द, यहां आएगा द, लिखिए द यूनिवर्स, द यूनिवर्स consists of the sun, क्योंकि सन तो ये क्या है इसलिए द लगेगा, है ना, सन, द मून भी एक है हमारा, द मून एंड मैनी सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, तो हमारे क्या क्या लग गया, द। ठीक है, तो द लगेंगे इसमें हमारे। द एप्पल्स आई बॉट वर वेरी स्वीट, एप्पल्स बड़े मीठे मीठे थे, तो आप क्या लिखेंगे, द
apples I bought were very sweet. Very sweet. यहाँ पर क्या आएगा? The third says the moon is a satellite of the earth. यहाँ आप लिखेंगे the moon is the satellite. Satellite. Satellite of the earth, of the earth. The moon is a satellite. ठीक है, ये थर्ड हो गया हमारा. अब फोर्थ पे आ जाइए. फोर्थ कहता है माई मदर गेव मी अ बैंगल, इट इज मेड ऑफ. यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्रॉस लगा दीजिए इस फिल में. इट इज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. द एंड कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. द एंग्री लायन pounced on the fox. एंग्री लॉयन ने फॉक्स पे झपटा मारा. द एंग्री लॉयन The angry lion pounced on the fox. Pounced on the fox. ठीक है, यहाँ द आया, यहाँ द आया. ठीक है, तो अब आपकी एक्सरसाइजेस फिनिश हो गई है ना. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आर्टिकल्स, आप लोगों ने पढ़ लिया. और अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से एक्सरसाइजेस करनी है. और देखिए आप जितना लिखेंगे इंग्लिश को और जितना बोलेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी समझ आएगी. और अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं समझ आएगी, है ना. तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिएगा. और फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ. तो सारे अच्छे से अब आप काम कीजिएगा, फिर हम मिलते हैं. ओके, बाय.